हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्टिविटी वन। एक्टिविटी वन में देखेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू वन दिया है और यहाँ पे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू वन दिया है। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाया है x और y। ये इजी मेथड है, आप टेबल बना के रखिए तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। समझ लीजिए x की वैल्यू अगर जीरो लिया, उसके बाद यहाँ पे y जीरो है, उसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस 3 है। ओके, तो यहाँ पे ब्लैंक है। ओके, तो हमें x की वैल्यू जीरो लेके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर्टिकुलरली इस इक्वेशन के लिए ग्राफ है, सॉरी टेबल है। तो x की वैल्यू अगर जीरो करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू वन, तो y इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पे आएगा माइनस वन। ओके, मैं इसको जस्ट ब्रैकेट कर देता हूँ तो अंडरस्टैंडिंग। तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे जीरो माइनस वन। ओके, अगर समझ लीजिए y की वैल्यू जीरो कर दी है, x माइनस वाई की वैल्यू जीरो डाल दी तो माइनस जीरो इक्वल टू वन, तो x इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे आएगी x वन, तो यहाँ पे मिलेंगे वन और जीरो। ओके, अगर समझ लीजिए x की वैल्यू हमने थ्री लिया, ओके, तो थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू वन, माइनस वाई इज इक्वल टू वन माइनस थ्री, ये थ्री प्लस था, राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री बिगर है तो इसका साइन माइनस और इनके एडिशन वन माइनस थ्री, ये हो गया टू, तो y इज इक्वल टू टू, तो y यहाँ पे टू आ गया। ओके, यहाँ पे भी ब्रैकेट चाहिए था। ओके, तो इनके कोऑर्डिनेट मिल गए थ्री और टू। ओके, नेक्स्ट है माइनस थ्री, हमें y लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू वन है, इसमें x माइनस माइनस थ्री लिया है इज इक्वल टू वन, तो x यहाँ पे प्लस थ्री हो जाएगा वन, तो x इज इक्वल टू वन माइनस थ्री, तो यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू माइनस टू, तो इनके कोऑर्डिनेट मिल गए माइनस टू और माइनस थ्री, ये कोऑर्डिनेट मिल गए। ओके, तो यहाँ पे समझिए बॉक्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये टेबुलेट फॉर्म से हम x और y की वैल्यू कुछ चार पॉइंट्स में निकाल सकते हैं। ओके, ये वन टू थ्री और फोर, ज्यादातर से हमें चार निकालने हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और फॉर बेटर मेकिंग द स्ट्रेट लाइनिंग पोजिशन टू अंडरस्टैंड इट ऑन अ ग्राफिकल, पर्टिकुलरली ग्राफिकल। उसके बाद हमें ग्राफ पेपर पे जो हमें स्टेप्स दिए है उस हिसाब से एक्स और वाई के ऊपर हमें प्लॉट करने चारों के चार पॉइंट्स, ये चार जो पॉइंट्स है ये चारों के चार हमें प्लॉट करने हैं और उनका ऑब्जर्वेशन करना है वेदर दे आर लाइंग ऑन वन लाइन और नॉट। ओके, अगर एक लाइन पे नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, या तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर लीनियर इक्वेशन है तो परफेक्टली वो एक लाइन स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे। ओके, दूसरे इक्वेशन का भी हमें दिया है 5x माइनस थ्री वाई, 5x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन, इसका भी एक टेबलेट फॉर्म दिया है x y और x y। ओके, यहाँ पे जस्ट रफली ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे टू दिया हुआ है, यहाँ पे एट दिया हुआ है, माइनस टू दिया है और यहाँ पे माइनस फोर दिया है। ओके, तो बाकी का हमने निकाला है, तो समझ लीजिए सबसे पहले दो की वैल्यू हम x से निकालेंगे। ओके, मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर ले लेता हूँ। ओके, तो x ऊपर का था। ओके, 5x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन, तो ये हो गया 10 माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन, ये 10 यहाँ पे है पॉजिटिव में, यहाँ पे जाकर निगेटिव रहेगा। ओके, तो माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन, सो वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री, तो थ्री वन जा थ्री, थ्री जा पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव देन, सो y की वैल्यू थ्री मिल गई। ओके, तो y की वैल्यू यहाँ पे थ्री मिल गई। ओके, तो कोऑर्डिनेट आएंगे टू और थ्री। अभी हम y की वैल्यू एट यहाँ पे पुट अप करेंगे। ओके, तो 5x माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय एट इज इक्वल टू वन, सो 5x माइनस 24, थ्री एट ऑफ 24 इज इक्वल टू वन, सो 5x इज इक्वल टू वन प्लस 24, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव जाएगा, तो ये हो गया 25, सो 5x, सो x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, तो 5 वन जा 5 5 जा। ओके, सो x इज इक्वल टू 5, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, तो कोऑर्डिनेट मिल गया 5 और 8। ओके, उसके बाद हमें माइनस टू डालना है y के यहाँ पे। ओके, सो 5x माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू
इज इक्वल्स टू 1, सो 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 इज इक्वल्स टू 1, सो 5x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, जो ग्रेटर नंबर है -6 उसका साइन और एडिशन हो जाएगा, तो ये -5 आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 गेट 1, सो इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ओके, सो -1 -2 ये कोऑर्डिनेट आ गया। अभी -4 हम x की जगह डालेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -4 -3y इज इक्वल्स टू 1, सो ये आएगा -20, 5 4 दा 20, -3y इज इक्वल्स टू 1, -3y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 20, ये माइनस है, इस राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएंगे, सो -3y इज इक्वल्स टू 21, सो y इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय -3, सो 3 1 दा 3 7 दा, सो -7 आ गया, y इज इक्वल्स टू -7, सो यहाँ पे -7 के लिए मैंने इसको बॉक्स कर दिया, सो 4 एंड -7, ओके, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया चारों, तो उस हिसाब से चारों पॉइंट्स लेके हम x और y कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पेपर पे, हमारे पास जो दो इक्वेशंस है हमने इनके कोऑर्डिनेट तो अभी निकाल लिए, ओके, जैसे कि ये एक इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, यह इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन अपने पास है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों इक्वेशंस का हमने ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। अभी इस कोऑर्डिनेट से हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया है, मैं आपको जस्ट शो कर रहा हूँ ग्राफ, तो वही पॉइंट्स लेके मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं 5 8 एक पॉइंट है, 2 3 एक पॉइंट है, 5 8 में यहाँ पे दिखा दे 5 8 है, बाद में 2 3 एक पॉइंट है, बाद में -1 -2 है, यह है -1 -2, और ये माइनस है -4 -7 ये पॉइंट है, ओके, तो मैं जस्ट इसको मार्क कर देता हूँ, ये एक पॉइंट है, बाद में यह एक पॉइंट है, यह एक पॉइंट है, और यह एक पॉइंट है, ओके, तो ये जो इक्वेशन का लाइन बना है ये कौन सा है, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू हमारा था 1, ओके, उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 का 0 और -1 और 1 0 0 -1, तो यह है 0 और -1, यह है 0 और -1 का, और है 1 0 1 0 मतलब यह है, उसके बाद है 3 2 कहाँ गया, 3 2 और -2 -3, ओके, उसके बाद है ये 3 2 और -3 सॉरी -2 -3 है, तो इनसे एक इक्वेशन जा रहा है, तो ये लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों इक्वेशंस का, ये इक्वेशन इस लाइन का है, तो ये दोनों इक्वेशंस मतलब दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ओके, तो ये पॉइंट है -1 -2, ओके। चलिए हम अभी कैलकुलेट करते हैं इलिमिनेशन मेथड से। इलिमिनेशन मेथड के लिए हम दोनों इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे -y है, यहाँ पे -3y है, या तो इस इक्वेशन को पहले अज्यूम करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, या तो 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन 2 यह कर सकते हैं, या अगर x हमें इलिमिनेट करना है तो 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2, आइदर दिस और आइदर दिस, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहले करेंगे, ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, और ये माइनस करना है, ओके, तो -5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया अपना प्लस, ये हो गया माइनस, और ये तो हो गया माइनस, ओके, तो इसका वैल्यू आएगा -2x, ये थ्रोटली गेट कैंसल, और यहाँ पे आएगा 2, x इज इक्वल टू 2y माइनस 2, तो x इज इक्वल टू -1, ओके। अभी यह हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे, ओके, तो x की वैल्यू है -1 -y इज इक्वल टू 1, -y इज इक्वल टू,
यह माइनस है, यहाँ पे जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो वाई इज इक्वल टू -2। ये अब हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। ओके, तो क्या मिला हमें, एक्स वाई इज इक्वल टू -1 -2। ओके, ये हमें 2 पॉइंट मिल गए। सेम हमें ग्राफिटिकल भी मिला था -1 -2। ओके, तो दोनों मेथड से रिजल्ट एक ही आएगा। हमें पूछा है और अपने बुक्स में देखिए, लेट्स थिंक है द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सेम यही 5x के लिए हमें दिया है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कुछ टेबल्स पे हमें शो किए कि अगर समझ लीजिए हमने कुछ फ्रैक्शंस में अगर ज्यादा या तो रैशनल नंबर्स में अगर हमारे नंबर्स आए तो ग्राफिटिकल शो करने के लिए कुछ तो डिफिकल्टीज आ रहे हैं, तो उसी के ऊपर ये है। जस्ट थिंक, सोचना हमें, अगर हमने x की वैल्यू अगर 0 डाल दी है तो -1/3 आ रहा है। ओके, तो कोऑर्डिनेट हमें मिल जाते हैं -1/3, सॉरी 0 और -1/3। अगर हमने x की वैल्यू अगर यहाँ, सॉरी y की अगर वैल्यू हमने 0 डाल दी तो यहाँ पे मिल जाते हैं 1/5, तो 1/5 और 0। ओके, उसके बाद अगर x की वैल्यू हमने 1 यहाँ पे पुटअप की तो हमें मिल जाते 4/3, तो 1 और 4/3। और हमने अगर समझ लीजिए -2 अगर x की वैल्यू पुटअप की तो -11/3 हमें मिल जाता है y, तो -2 और -11/3। तो ये जो पॉइंट्स है इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे, इज इट easy to plot these points, समथिंग डिफिकल्ट, क्योंकि -1/3 या तो 1/5 या तो 4/3। देखिए यहाँ पे 1/5 जो है पॉसिबल है, हम प्लॉट कर पाएंगे, क्योंकि एक जो है एक यूनिट के 5वां भाग, मतलब 2 लाइन्स हम कंसिडर करेंगे। मतलब समझ लीजिए अगर ये कोई भी लाइन, हम एक यूनिट यहाँ से यहाँ है, ओके ओके, तो ये तो एक हुआ, मगर 1/5 करना है तो हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो ये हो गया 1/5। ओके, ये तो हम कर सकते हैं, मगर 1/3 जो -1/3 है यहाँ पे -1/3, तो 10 जो पार्ट प्लॉट में हमें 10 जो दिया हुआ है, अभी 10 का माइनस ठीक है, साइन अभी फिलहाल तो कंसिडर नहीं करेंगे, मगर 1/3 प्लॉट करना काफी हद तक मुश्किल है। समथिंग इट विल बी टेंटेटिव 3 and 4, बिटवीन 3, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन इसके बीच, तो ये काफी दिक्कत वाला काम है। इसलिए ज्यादातर से हम जो होल नंबर्स रहते हैं, मतलब जो इंटरजर्स हम बने, वही कंसिडर किए जाते हैं। तो इसीलिए हमें सोचना है कि जिससे कि अगर ये 5/3 है तो यहाँ पे अगर कोई भी अगर इलिमिनेट करेंगे x या तो y, तो ऑफकोर्सली ये जो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ये दूसरे साइड में जाके ये डिवीजन में आ जाएगा। तो उसी के कारण यहाँ पे देखिए 5 और 3 ही डिवीजन में आ गए। तो हमें क्या करना है, ज्यादातर से किसी भी वक्त हमें करते वक्त या तो 5 टाइम्स करना है या तो 3 टाइम्स करना है, तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरा x या तो y दूसरा वेरिएबल हमें निकल आएगा। तो ये हमें सोचने की एक जस्ट मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें इस तरह से सोचना है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमें क्रिएशन नहीं करना है, इजीली हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। दूसरा उसमें पूछा है, लेट्स थिंक में, विच प्रिकॉशंस इज टू बी टेकन टू फाइंड आउट ऑर्डर स्पेस सो दैट प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट्स बिकम इजी। मैंने जैसे अभी बताया कि जैसे कि यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 3y है। अभी यहाँ पे x और y दोनों के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अगर इलिमिनेट करना है, अगर x इलिमिनेट करना है तो बेशक डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 1 को डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये नंबर है, और उससे सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर y निकालना है तो 2 को हमने क्या किया, सॉरी 1 को हमने क्या किया, 3 से मल्टीपल किया और नंबर 2 का जो है वो सबट्रैक्ट किया। तो डायरेक्टली हम जो कोएफिशिएंट्स है, नंबर्स है, उसी से दूसरे इक्वेशंस को मल्टीपल करना है। एकदम इजी पॉइंट है, यही हमें प्रिकॉशंस लेना है। ओके, तो यही उसका आंसर है। तो ये जस्ट आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, काफ़ी इजी है। तो हमें कॉम्प्लेक्स ऐसे इस तरह से कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड आउट मिलेंगे, और अगर ऐसे मिले तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी कोऑर्डिनेट्स या तो प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आपको इसका कॉन्सेप्चुअल जो रिकॉलिंग है और जो एक्टिविटी 1 और 2 दिया है, ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। चलिए आगे हम मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।